जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल सोहित स्टडी क्लासेज में स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम को सबसे पहले पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे आज अंक यानी कि डिजिट्स, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर नंबर्स, सम संख्या को इवन नंबर्स कहते हैं, विषम संख्या को ऑड नंबर्स कहते हैं। आज हम इन्हीं 6 ही प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे होती हैं, इनको करते हैं, इनको देखते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले अंक को देखते हैं। ये अंक होते क्या हैं? अंक को हम इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, ठीक है। अंक ये होते क्या है, इनका यूज क्या है, ठीक है। आज हम इनके बारे में जानते हैं। हमने बहुत सारी जगहों पर संख्याओं को लिखे देखा होगा, जैसे कि हमने लिखा, जैसे 252 लिखा। ये जो संख्या, जो 252 जो संख्या बनी है, ये 2, 5 और 2 से मिलकर बनी है, ठीक है। तो आखिरकार ये 2, 5, 2 है क्या? तो इन्हीं को आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं अंक, आखिरकार अंक होत क्या है? तो हमारी अंक गणित में अंक की जो डेफिनेशन क्या कहती है, हमारी अंक गणित में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं, जिनको हम गणित में क्या कहते हैं, दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। इन्हीं 10 अंकों के सहारे हमारी संसार की संख्याएं बनी हुई हैं। देखो एक डेफिनेशन कहती है 0 से लेकर 9 तक ही कुल 10 अंक होते हैं। अंकों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। इन्हीं 10 अंकों से ही हमारी जितनी भी संसार में संख्या बनी हुई हैं, वो इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनी हुई है। इन्हीं 10 अंकों में से कोई ना कोई अंक मिलकर बनाता है संख्याओं को, ठीक है ना। जैसे हमारे पास जो अंक हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि इनकी कुल संख्या 10 होती है, ठीक है। इन्हीं 10 अंकों से संसार में जो भी संख्या बनी हुई हैं वो बनी हुई इन्हीं 10 अंकों के सहारे बनी है। जैसे हमने कोई भी संख्या, चाहे जितनी 4 बड़ी लिख दो, जितनी 4 बड़ी लिखो तुम संख्या। देखो 7 है, वो 0 से 9 तक के बीच का है। 6 भी, 7 भी, 6, 3, 8 है। कोई भी तुम संख्या ले लेना, वो 0 से लेकर 9 तक के बीच के अंक की ही होगी, ठीक है ना। जैसे हम संख्या रेखा पर भी दर्शाएं अगर ऐसे अंकों को, तो हम कुछ इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं संख्या रेखा पर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से 9 तक भी लिखेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम अगली संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या को देखते हैं। चलिए तो अपन दूसरी संख्या प्राकृतिक संख्या को देखते हैं। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की जो डेफिनेशन यानी कि जो परिभाषा है वो है, हमारी अंक गणित में प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। यानी कि हमारी जो अंक गणित में हो, उसमें जो प्राकृतिक संख्याएं वो मानी जाएंगी, वो 1 से लेकर के अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को माना जाएगा। जो हमारी अंक गणित में, इसे हम प्राकृतिक संख्या को अंक गणित में कैपिटल N से दर्शाते हैं या बताते हैं या किसी को समझाते हैं। कैपिटल N लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। वो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से अनंत तक, ठीक है। यानी कि जो अपने पास में प्लस वाली यानी कि धनात्मक संख्या जितनी भी होंगी वो सभी, लेकिन होना चाहिए 1 से लेकर अनंत तक के बीच की, इनकी बीच की संख्याएं होनी चाहिए, उन्हीं को अपन प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। संख्या रेखा पर अपन 1,
2 3 इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है एरो, इसका मतलब होता है इसको अगर आगे खोलते जाएंगे तो आगे हमें प्लस वाली संख्या कुछ इसी प्रकार से मिलती जाएंगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस वाली संख्या को। चलिए अब हम अपनी तीसरी संख्या पूर्ण संख्या को देखते हैं। तो चलिए अपन तीसरी संख्या को देखते हैं जिसका नाम है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। ये पूर्ण संख्या होती क्या है इसके बारे में चलो जानते हैं। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो है हमारी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को और शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स बन जाती है। ठीक ना, इसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका ये है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो अपनी 1 2 3 4 5 6 कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, यानी कि हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, वो कह रहा है डेफिनेशन बोलती है हमारी कि इसमें अगर हम प्राकृतिक संख्या के साथ 0 और लिख लें तो हमारी जो संख्या बन के आएगी वो पूर्ण संख्या बनेगी। समझ गए? तो जो W इक्वल टू यानी कि W जो बराबर है, W का मतलब होता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। ठीक है ना, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा इस प्रकार से ये आगे चल यानी अनंत यानी इनफाइनाइट। ठीक है, संख्या लिखा अपन प्राकृतिक संख्या को अपन 1 से दर्शाते थे। ठीक है, अब हम पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्याओं के साथ लेंगे यानी 0 और ले लें तो अपनी ये पूर्ण संख्या बन जाएगी यानी कि होल नंबर्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? होल नंबर्स बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो आप इसके बारे में जान गए होंगे। चलिए अब हम अपनी चौथी संख्या यानी कि पूर्णांक के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अपन अपनी चौथी डेफिनेशन यानी कि पूर्णांक संख्या क्या होती है इसको देख लेते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक होता क्या है चलिए हम समझते हैं। देखो, जिसमें धनात्मक यानी कि प्लस वाली और ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली तथा शून्य यानी कि 0 भी शामिल हो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक को हम कैपिटल I से दर्शाते हैं या प्रदर्शित कहते हैं। ठीक है ना, जो पूर्णांक होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव यानी कि प्लस वाला और दूसरा होता है नेगेटिव यानी कि माइनस वाला। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब ये है, इस डेफिनेशन का मतलब है कि जिसमें 0 प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या हों उसे हम क्या कहते हैं? उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा है I बराबर यानी कैपिटल I बराबर लिखा है -6 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है ना, यानी जो 0 है वो देखो यहाँ पर प्लस वाली 1 2 3 4 5 6 7 पे लिखा है, यानी कि जो प्लस वाली संख्या है यानी धनात्मक संख्या भी आ रही है इसमें, ए 0 यानी कि शून्य भी इसमें आ रहा है और ए माइनस वाली संख्या यानी कि ये ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें आ रही हैं। यानी कि इसमें माइनस वाली संख्याएं भी हैं, प्लस वाली भी हैं और साथ में शून्य है। तो जिसमें माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या और शून्य हो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम पूर्णांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम पूर्णांक संख्या या पूर्णांक कह लेते हैं। ठीक है ना, संख्या रेखा पे देखो ये 0 है यानी कि यहाँ पर शून्य है। क्या है यहाँ पर? शून्य। ठीक है ना, तो इस साइड की जो संख्या होंगी वो -x यानी कि इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, संख्या रेखा है फैलाने के लिए। तो यहाँ पर जो अपने जो बायां हाथ होता है उस तरफ अपना माइनस वाली यानी कि ऋणात्मक संख्या लिखेंगे। कौन सी संख्या? ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाली संख्या लिखेंगे। जो अपना राइट साइड यानी कि सीधा वाला हाथ होता है उस तरफ अपन लिखेंगे धनात्मक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? धनात्मक
संख्या यानी कि प्लस वाली संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही ना। यानी कि जिसमें माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या तथा साथ में जीरो हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। समझ गए। चलो तो अब हम अपना 5वीं डेफिनेशन को देखते हैं जिसका नाम है सम संख्या। चलो तो जो अपनी 5वीं डेफिनेशन है वो है सम संख्या, यानी कि जिसे एवन नंबर्स कहते हैं। देखो अपन ने अभी फिलहाल के लिए अंक, जिसे हम डिजिट कहते हैं इंग्लिश में, व्याख्यिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्या जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, पूर्णांक जिसे हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर्स कहते हैं। इन चारों के बारे में अभी हाल अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो जो अंक होता है वो 0 से लेकर के 9 तक के होते हैं अंक। ठीक ना, उन्हीं से सभी संसार में जितनी भी संख्या हैं वो बनी हुई हैं। जो अपने पास प्राकृतिक संख्या होती ना, वो 1 से लेकर अनंत तक की ऐसी धनात्मक संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक हो वो अपने पास प्राकृतिक संख्या होती है। जो पूर्ण संख्या होती है वो 0, अगर प्राकृतिक संख्या में साथ में 0 और साथ में गिन लिया जाए तो वो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या हो जाएंगी, जिसे अपन क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। और पूर्णांक ऐसा होता है जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी शामिल हो, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो इन संख्याओं में जैसे अपन को पता है जो पूर्णांक होता है वो 0, इस साइड माइनस वाली संख्याएं होती हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, या इस साइड प्लस वाली संख्या होती है, राइट साइड कहलाती है इसकी, ऐसे कुछ होता है। तो इनमें अपन को पता है कुछ ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। अब देखो अपन ने संख्याओं के बारे में माइनस, प्लस और 0 साथ में सबको लिया है। अब इनमें से अपन को संख्याओं को एक करके छांटना है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है सम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाए, यानी कि वह 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है या हो जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। तो कैपिटल ई बराबर जो अपने पास में 2, देखो जो 2 संख्या है तो अपन प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं 1 2 3 4 से शुरुआत करते हैं। तो इसके बीच में 2 आता है, सब 2 का पूरा भाग चला जाता है, इसलिए एक सम संख्या हुई। 4 में भी 2 का भाग 2 बार में जाता है, 6 में 3 बार में, 8 में 4 बार में। कुछ इस प्रकार की संख्या जिनमें 2 का पूरी तरह से भाग चलो जाए तो अपने पास में सम संख्याएं होती हैं। संख्या रेखाएं पे कुछ इस प्रकार की अगर संख्याएं लिखी मिलती हैं तुमको तो वो हमेशा सम संख्याएं होंगी। अरे ना बात समझे। तो चलिए, तो आप इसे समझ गए होंगे कि जो सम संख्या होती है वो अपनी क्या होती है, जिनमें 2 का पूरी तरह से वह विभाजित हो जाए या भाग चला जाए, वो अपनी सम संख्या होती है। चलिए अब हमारा जो लास्ट है, जो लास्ट डेफिनेशन बची हुई है वो है इसकी जस्ट विपरीत, यानी कि उल्टी। विपरीत का मतलब होता है उल्टी। ठीक है, यानी कि अपोजिट जो है वो एक विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, उसे हम समझते हैं वो होती क्या है। ठीक है, चलिए तो हम उसे लिखते हैं। चलिए तो जो हमारी अंतिम जो डेफिनेशन जो अंतिम जो डेफिनेशन बची हुई है वो अपनी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है। मैंने पहले भी बता दिया तुमको, जो विषम संख्या होती है वो सम संख्या की उल्टी होती है। कैसी होती है, उल्टी होती है। ठीक है, तो विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होती है, देखो
ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, पर 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, क्या हो ना हो विभाजित, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी कि जो सम संख्या होती है वो 2 से तो कट जाती है, यानी कि 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो विषम संख्या होती है उसमें 2 का पूरा पूरी तरह से वह 2 से विभाजित ना होती है, ना ही उसका भाग जाता है। जैसे हमारे पास जो संख्या होती है वो ऐसी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस प्रकार से। तो इन संख्याओं में कुछ ऐसी संख्या हैं जिनमें 2 का भाग जाता है, कुछ ऐसी संख्या हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो जिनमें 2 का भाग जाता है वो तो अपनी कौन है, सम संख्या है, और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो कौन सी हैं, विषम संख्या है। कौन सी हैं, विषम संख्या है, ठीक है। तो अपने पास है जो 1 है, 1 में एक संख्या मतलब 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो ये क्या हुई, ये तो विषम है ना। जो 2 है इसमें 2 का पूरी तरह से एक बार में कट जाता है, तो ये क्या है, ये सम है। ये सम है तो ये क्या है, विषम है, क्योंकि 3 में भी 2 का भाग नहीं जाता है। अब 4 है, 4 में 2 बार में पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाए, तो ये क्या है, सम है। यानी कि एक छोड़ करके एक सम एक विषम आती है। यानी कि जो विषम संख्या होती है वो 1 3 5 7 9 11 15, कुछ इस प्रकार की संख्या विषम संख्या होती है जिनमें भाग ना जाए, 2 का भाग ना जाए, 2 का भाग ना जाए, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। संख्या रेखा पे इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो आज हमने 6 प्रकार की संख्या देखी हैं। अंक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक को, सम को और विषम को। इन 6 प्रकारों को देखा है, अच्छे से समझा है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगला वीडियो, अगला लेक्चर आपको कल मिलेगा। चलिए, तो आप सभी को मेरा धन्यवाद।